सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमारे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म का जानकारी देता आ गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक वृत्तचित्र। अवधी समाज प्राचीन सांस्कृतिक समाज मध्य के एक हो। ये समाज जितने प्राचीन है उतने प्राचीन है यही समाज में पावा जाए वाली लोक कला। अवधी लोक कला विविधता से भरपूर है। एक और जहाँ यह समाज में लोक नृत्य और संगीत के विशाल भंडार उपलब्ध हैं, वहीं यह समाज में पावा जाए वाली लोक हस्तकला के अपने प्राचीन परंपरा है। ये लोक हस्तकला प्राचीन काल से यहाँ की भीतिन और जमीनिन पर कोनो न कोनो रूप में देखे के मिलत है। लेकिन विगत एक दुई दशक से यह लोक चित्रण के निर्माण में व्यापक रूप से कमी आवे लाग है। यही कमी का पूरा करे के खातिर अवधी समाज के कुछ कलाकार यह लोक चित्रण का कैनभास आदमी उतारे के काम शुरू कर चुका हैं। यही मध्य के एक हुए लोक कलाकार बाल गोविंद त्रिपाठी जी। अवधी लोक कला के बारे में अगर बात करा जाए तो लोक कला में विभिन्न प्रकार के अब कला आ जाता है। वो हमें हस्तकला है, चित्रकला है, इवन अगर देखा जाए तो वो हमें अब नाच गान से लेके खान पीन पहिरन तक आवत है। अलग अलग प्रकार के ये समझा जाए लोक कला का एक ठो पार्ट हो। हम विशेष कई के अवधी लोक चित्रकला और अवधी हस्तकला के लेके काम करी थन। जैमें अब हस्तकला में हमन के समाज में आप लोग जानबे करा जात हुई, गांव घर में महिला लोग विभिन्न प्रकार के हस्तकला वगैरह निर्माण करत रहे। पहले सजावट के रूप में रहत रहा, अब और प्लस अलग अलग त्योहार में वो सारा वस्तु वगैरह इस्तेमाल कई जात रहा। कोनो अगर कोनो त्योहार है तो वह हमें ओके इस्तेमाल करब। शादी वगैरह कोनो फंक्शन है तो वो शादी और फंक्शन वगैरह में वो चीज़ या गिफ्ट वगैरह दे में भी ओके इस्तेमाल कई जात रहा। जैसे हमन के ले सका जाला ढकिया मौनी। ढकिया मौनी एक तो बहुत ही प्रसिद्ध हस्तकला हो अवधी समाज के, जौन की इतिहास में ओके एक प्रकार के ई तरीके के प्रोडक्ट घतिन ले जात रहा कि अलग अलग त्योहार में वो हमें सामान वगैरह भी रख के, इवन मिठाई वगैरह रख के, फल फूल वगैरह रख के पहुना वहुना के दे करतिन या कहूँ पहुँचावे करतिन, ई तरीके से भी ओके इस्तेमाल कई जात रहा। वह प्रकार से चित्रकला वगैरह है। चित्रकला है अलग अलग हमन के रीति रिवाज में घर भित्ता से लेके आंगन तक में, बरामदा में, ओसारा में, ज़मीन पे भी अलग अलग चित्र वगैरह बनाए के अलग अलग परंपरा के प्रदर्शनी घतिनों के कई जात रहा। आप एक लोक हस्तकलाकार के रूप में निरंतर रूप से अवधी लोक चित्रकला के विविध स्वरूपन के संरक्षण और संवर्धन की खातिर सक्रिय हो आ जाता है। आज के दिन में अवधी लोक चित्रण की अवस्था का आप कौने रूप में पावा जाता है, एकरी संरक्षण और संवर्धन की खातिर कैसे आगे बढ़े के सोच बनावा गया है। अब एक ऐसे समझा जाए कि होला का कि समय बीतत जाला, बहुत प्रकार के परिवर्तन आवत जाला। आज के 20 साल पहले जैसन गांव घर लौकात रहा, आज के समय पे वैसा नहीं लौकाला। हमन के 20-25 साल पहले अगर देखा जाए तो गांव घर में मिट्टी के घर वगैरह ज़्यादा लौकात रहा और मिट्टी के घर में चित्रकला वगैरह भी लौकात रहा। उस समय के लोग
लोगन में लगभग सब इस चीज़ के बारे में जानत रहा, काहे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होत रहा, वो लोक कला वगैरह। समय बदलत गए, आज थोड़ा सा एडवांस सोसाइटी हो चला गए और गांव भी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। आज के समय पे बहुत रेयर होला कि हमन के कोनो गांव में जावा जाए और कोनो मिट्टी के घर पावा जाए और वो मिट्टी के घर में लोक चित्रकला वगैरह पावा जाए। ओकरे साथ साथ वो पीढ़ी भी अब शायद नहीं रह गए, बहुत कमे रह जाते हैं जो उनकी ई लोक चित्रकला के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखत रहें और ओके विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न त्योहार के मार्फत ओके प्रस्तुत करत रहें। तो हमन के कोशिश का है कि भले वो दीवार ना रह जाए, भले वो मिट्टी के घर ना रह जाए, मगर वो इतिहास कौनो जरिए से एक ठो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में जेके कि हमन के समय समय पे समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने प्रस्तुत कई पाई कि हाँ हमन के समाज के इतिहास रहा, जैमें ई प्रकार के परंपरा वगैरह रहत रहा, ऐसा रीति रिवाज रहत रहा, ई हिसाब के सारा सिस्टम रहत रहा जे कि हमन के जीवन हिस्सा रहत रहा और अभी नो कहूँ न कहूँ रहबे कराला। तो कैनवास और पेपर में अवधि लोक चित्रकला के बचावे के कारण यह है ताकि एक प्रकार के दस्तावेज बनाई सके जो उनकी समय समय पे हमेशा प्रेजेंट कर सका जाए हमन के दुनिया के सामने। अवधि लोक चित्रकला के संरक्षण और संवर्धन करे खातिर मूल रूप से कैनवास आदि में चित्रित करे के काम विशेष रूप से आप लोग किया जाता है। यही क्रम में हस्तकला की अन्य क्षेत्र में यह लोक चित्रण का कौने कौने रूप में प्रयोग कर सका जाता है और यही क्षेत्र में आप लोग और का करे की सोच बनावा गया है। फिलहाल तो हमन के चित्रकला कैनवास और पेपर में ही ज़्यादा अभी स्टार्टिंग किया गया है, मगर अब हमन के समझा जाए कि प्लान है कि ये चीज़िया क्राफ्ट वगैरह मतलब हस्तकला में भी ये चीज़ें हमन के परिणत कर पावा जाए। जैसे कि अब रिसेंटली हम थोड़ा सा स्टडी किए हैं और वो कोशिश ये करी थन कि जैसे ढकिया मोनी होता है, ढकिया मोनी में भी एक प्रकार के पैटर्न हमन के देखा जाला, हमन के डिज़ाइन कुछ न कुछ देखा जाला, मगर वो कोनो भी पैटर्न या कोनो भी डिज़ाइन करे से बेहतर है कि ढकिया मौनी एक प्रकार के हस्तकला हुई गए अवधि समाज के, और वो हमें जो पैटर्न बनाई जाए, जो हमें चित्र वगैरह बनाई जाए, चित्र के जो बनावे तरीका है वो बल्कि अवधि लोक चित्रकला प्रस्तुत करे, वो कलर के कॉम्बिनेशन रहे, वो हमें जो चित्र वगैरह रहे चारों तरफ जोने भी प्रकार के रहता है, बॉर्डर में रहता है, सेंटर में रहता है, डाउन पोर्शन में रहते, तो वो हमें जो भी आकृति गढ़ी जाए वो आकृति अवधि लोक चित्रकला से अगर ले जाए तो और बेहतर होता है। वहाँ पे हमन के काम करा जाता है। साथ साथ हमन के जाना जाला कि कुहार जात में हमन के समाज के कुहार जात के मिट्टी के काम करेला। अब रिसेंटली अब हमन के पानी पिए वाला मिट्टी के बोतल बनावा जाता है, जल्दी हमरे ख्याल से एक मार्केट में अवेलेबल रही, जैमें कि 1 लीटर के समझा जाए मिट्टी के प्योर मिट्टी के ऑर्गेनिक बोतल हो, और वहाँ पे हमन के अवधि लोक चित्रकला के पैटर्न पेंटिंग कही के ओके एक ठो बढ़िया वेल डेकोरेट एक ठो प्रोडक्ट के रूप में जेके कि कॉमर्शियली भी इस्तेमाल होए, कॉमर्शियली इस्तेमाल होए के साथ साथ वहाँ में जो छपा चित्रकला रहे ओकरे माध्यम से अवधि लोक चित्रकला के प्रमोशन भी हुए। ई तरीके से हमन के स्टडी कई के अलग अलग क्राफ्ट यानी अलग अलग हस्तकला में अवधीय क्षेत्र के स्थानीय हस्तकला में अब अवधि लोक चित्रकला के प्रस्तुति भी करे के कोशिश में हमन के रहा गया। यह लोक चित्रण का बनावे के काम कपड़ों आदि में करे के चलन विशेष रूप से पावा जाता है। यही क्रम में अवधि लोक चित्रण का कपड़ा आदि में प्रयोग करे के चलन का आप कौने रूप में पावा जाता है, और आगामी दिन में यह क्षेत्र में आप लोग का करे की सोच बनावा गया है। कपड़ा के क्षेत्र में अब इन हमन के छोटा बैग वगैरह में हमन के प्लानिंग कई गया है। छोटा बैग में हमन के अब जैसे अलग अलग महिला लोग इस्तेमाल करेलिन छोटा बैग वगैरह, पर्स वगैरह, पैसा वगैरह रखा के, और विद्यार्थी लोगन के जैसे आवाला वहाँ पेंसिल और पेन वगैरह, पेंसिल पाउच और पेन वगैरह, ऐसा छोटा छोटा प्रोडक्ट वगैरह की जोन की कपड़ा से ही बनत है, और वो हमें अवधि लोक चित्रकला हमन के प्लानिंग में बैग वगैरह में भी है, मगर वो थोड़ा सा समय लागी वो चीज़ है, और यही नाते कपड़ा में भी प्लानिंग है, मगर वो हमन के स्टेप बाय स्टेप सोचा गया है ओके प्रस्तुत करे करते हैं।
कौनो क्षेत्र में गतिशीलता और व्यावसायिकता लावे के खातिर वह क्षेत्र के लोगन की सक्रिय सहभागिता के विशेष रूप से जरूरत होता है। आप लोग यहाँ के विशेष करके युवा पीढ़ी का कौने रूप में जोड़ा गया है और आगामी दिन में कैसे आगे बढ़े के सोच बनावा गया है। स्थानीय सहभागिता अब आज के समय में हम ये कहब कि हमारे पास एक ठो कुछ बच्चन के ग्रुप है। कुछ समय पहले थोड़ा एफर्ट लगावे के पड़ा ये चीज़िया कन्विंस करे करतीन, एक समझावे करतीन कि लोक चित्रकला के महत्व का है, एक विशेषता समझाव करतीन। थोड़ा समय लगा मगर आज लगभग 12-15 बच्चे ऐसा है कि जो उनकी एक ठो अवधि लोक चित्रकला के हमारे ही माध्यम से उन्हें क्लास ली और काफ़ी ट्रेंड हो चुका है। और बीतल कुछ समय में उन्हन पजन के द्वारा किहल गई पेंटिंग वगैरह आर्ट एग्जीबिशन वगैरह में भी प्रस्तुत कई गया है, जिसमें कि उन्हें अवधि लोक चित्रकला में काम किए। अब कोशिश ये है कि आगे आए वाला समय में और स्थानीय लोगन के जोड़ सका जाए। साथ पिछली बार तो स्टूडेंट लोगन के जोड़े रहन। अभी प्लानिंग है कि स्थानीय महिला लोग, स्थानीय घरेलू महिला लोग, खास करके स्थानीय घरेलू महिला लोग जो उनकी कोनो भी प्रकार के कोनो एक प्रोफेशन में आबद्ध नहीं है, तो उन्हन बचन के एक प्लान कई गया है कि कुछ क्लासेस वगैरह दे के, कुछ तालीम वगैरह दे के अवधि लोक कला और अवधि हस्तकला, अवधि लोक चित्रकला के कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे के इस क्षेत्र में आबद्ध करे के एक ठो हमन के प्लानिंग किया गया है। अवधि लोक चित्रकला का पीढ़ी दर पीढ़ी जीवंत बनाए रखे में यहाँ की महिला लोगन के भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह भूमिका का आगामी दिन में जीवंत बनाए रखे के खातिर आप लोग कैसे आगे बढ़े के सोच बनावा गया है। कोशिश करा जाए कि कुछ ऐसा महिला लोगन से कहूँ पे भेंट घाट हुई जाए कि जेके आज भी वो चीज़ के नॉलेज हो, ताकि वो अपन नॉलेज शेयर कर सके। और कुछ महिला ऐसे लोग हों कि जिनमें एनर्जी रहे, काम करे के एनर्जी रहे, भले उन्हन पचन के हो सकाला जैसे लाज रहा, लाज होए के बहुत कारण है, हो सकाला अभी तक कोनो प्रकार के ऐसा प्लेटफॉर्म न मिला हो कि वो ई क्षेत्र में काम कई के उन्हन पचन के इस क्षेत्र में काम करे के महत्व के बारे में, फ़ायदा के बारे में न समझाई पाहो, न बताई पाहो, या उन्हन पचन के ऐसा कोनो स्थान न मिल पाहो। तो हमन के कोशिश ये रही कि कुछ यह में नया लोग भी रहें, कुछ ऐसा पुरान लोग भी मिल जाएं कि जेके ऑलरेडी कुछ नॉलेज रहे, ताकि शेयरिंग और नॉलेज के थोड़ा कॉम्बिनेशन कहीं मिले। कहें कि अब सारा के सारा ग्रुप में हर के एकदम नया रही तो थोड़ा सा समस्या हो जाए, सबके हर चीज़ या बहुत डिटेल में बुझाव करते हैं। मगर अगर कुछ लोग ऐसा मिल जाते हैं जिसमें कि उन्हें के पहले से नॉलेज है, तो ये ज़्यादा आसान रही, ये चीज़ें आगे ले जाए करते हैं। कोनो समाज के लोक कला का जीवंत बनाए रखे के खातिर वह कला के बाजारीकरण करे के विशेष रूप से जरूरत दिखाए मान रहा था। यही क्रम में अवधि लोक चित्रकला के बाजारीकरण करे के खातिर का करे की सोच बनावा गया है। लोक कला हमन के ट्रेडिशनल वे में, जैसे पहले लोक कला कई जात रहा या लोक चित्रकला की बात करी तन, जैसे पहले लोक चित्रकला भित्तब खाली रहता रहा, आंगन में रहता रहा, या व्यक्तिगत पहिरन में कपड़ा में लोग गांव घर में करत रहे और ओके अपने पर्सनल इस्तेमाल करत रहे। धीरे धीरे समय बदला तो हमन घतिन कुछ कलाकार लोग ये सोचिन कि एक कैनवास और पेपर में भी बचावे के पड़ा, मगर ये खाली कैनवास और पेपर में प्रस्तुत कई के ही नहीं हो पाई, काहे कि आज के समय पे एक कॉमर्शियली हमन के प्रेजेंट करे पड़ी मार्केट में, और वो कॉमर्शियली में डिफरेंट प्रोडक्ट हो पड़ा। यानी हमन के खाली पेंटिंग बनाए के नहीं हो पाए, पेंटिंग बनाए के बाजारीकरण बहुत अच्छा तरीके से नहीं कह सका चला, काहे कि पेंटिंग सिर्फ एक ठो डेकोरेशन के पीस हो। आज अगर कोई एक ठो पेंटिंग लेते है और अपने दीवार पे रखा है, तो वो पेंटिंग 15, 20, 25, 30 साल न जाने कितना लंबा जाई हो। यानी हमन बदल के सोचे पड़ी कि ये लोक चित्रकला वगैरह कुछ इसी प्रकार से बाजार में बाजारीकरण कई जाए कि व्यक्ति ओके बार बार इस्तेमाल कर सके, यानी कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में,
कमर्शियल प्रोडक्ट में बहुत प्रकार के प्रोडक्ट आवाला जौन की फंक्शनल भी रहता है और डेकोरेशनल भी रहता है। फंक्शनल में जैसे कुछ देर पहले हम आपके मेंशन किए रहन कि वाटर बोतल हो गया, बैग हो गया, पेंसिल पाउच हो गया, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हो गए, इवन मग और कप तक। आज के समय पर आप देखा जाता है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट से लेके ऑफिस में काम करे वालन के टेबल पे एक बढ़िया कॉफ़ी मग रहा था। तो हमन के अवधि लोक चित्रकला के प्रेजेंटेशन ऐसा प्रोडक्ट वगैरह पे, ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट वगैरह पे लावा जाए ताकि वो कमर्शियली भी आगे बढ़े, डेकोरेशन के रूप में भी रहे और साथ साथ वो चीज़िया एक ठो आर्ट के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो। अवधि लोक चित्रकला का बाजारीकरण करे में अवधि संस्कृति में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और शांति के अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा घटना परिघटना का चित्रण विशेष रूप से सहयोगी हो सकत हैं। अब जैसे हमन के जाना जाला कि ये दोनों महान महापुरुष श्री राम और गौतम बुद्ध ये अवध क्षेत्र के ही एक समय के अवध क्षेत्र में के ही रहे और यहाँ के स्थानीय कला संस्कृति के वो इतिहास से हमन के जोड़ के चित्रकला के माध्यम से अगर प्रस्तुत करा जाए तो वो इतिहास भी प्रेजेंट हुई, साथ साथ स्थानीय लोक चित्रकला के प्रेजेंटेशन भी हमन के वो इतिहास के कहानी के साथ जोड़ के हमन के प्रस्तुत कर सका जाला। और जैसे कुछ देर पहले हम आपके बताएं कि अलग अलग प्रोडक्ट में एक अलग अलग स्टोरी गढ़ के वो स्टोरी जो उनकी चित्र के माध्यम से प्रेजेंट की जाए, वो हमें गौतम बुद्ध के भी कहानी रहे इतिहास के, उनके जीवन के कहानी व्यक्त की जाए, श्री राम के जीवन के कहानी व्यक्त की जाए अवधि लोक चित्रकला के माध्यम से, जो उनकी एक ठो कैनवास पे भी हो, पेपर पे भी हो, तो एक ठो बैग में भी हो और अलग अलग कमर्शियल प्रोडक्ट में भी हो, ताकि विभिन्न प्रकार के विभिन्न माध्यम से वो चीज़ें इस्तेमाल की जाए और इस चीज़ के हमन के प्रेजेंट करे के मौका मिले। यही क्रम में ये दोनों महापुरुषों के जीवन से जुड़ा अलग अलग घटना परिघटना का चित्रण के मार्फत प्रस्तुत करब कितना उपयोगी हो सकत हैं। चीज़ है जैसे कोनो भी क्यों भी व्यक्ति के अगर जीवन होता है तो वो जीवन बहुत अलग अलग क्षण में रहता है, बाल्यकाल से लेकर वृद्धा काल तक रहता है और अलग अलग क्षण के अलग अलग कहानी रहता है। श्री राम से लेकर गौतम बुद्ध तक के जीवन बाल्यकाल से लेकर वृद्धा काल तक में बहुत कहानी है और हर कहानी कहूँ न कहूँ एक ठो प्रेरणा के स्रोत भी रहता है। बाल्यकाल के कहानी जैसे गौतम बुद्ध के कहानी की कौने प्रकार के उनके सॉफ्ट हार्ट रहा, उनके एक ठो बत्तख के कहानी जेके तीर लाग रहा तो कौने हिसाब से ओके केयर किए रहे, तो उसे हमन के ई सीख सका जाला कि कौने प्रकार के एक ठो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट गौतम बुद्ध मेरा वो चीज़ें हमन के प्रस्तुत कर सका जाला। और ऐसे ऐसे श्री राम और गौतम बुद्ध के भी पूरा जीवन काल के अलग अलग पैटर्न्स के हमन के अवधि लोक चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत कर सका जाला। यह में फ़ायदा का होता है कि भाषा कहानी भाषा में भी है, लिखित में भी है, मगर भाषा के लिमिटेशन थोड़ा सा हो जाता है कि जेके भाषा के ज्ञान है वो चीज़ें समझ पावत है या तो क्यों व्यक्त करे वाला हो। चित्रकला की विशेषता का है कि भाषा के अगर ज्ञान भी ना हो और क्यों व्यक्त करे वो के विश्लेषण करे वाला भी ना हो और चित्र एक ठो सामने हो तो हर व्यक्ति कहूँ ना कहूँ कुछ ना कुछ उस चित्र से समझ जाता है, वो हमें कहानी का प्रस्तुत कई गया है वो कहूँ ना कहूँ के अंडरस्टैंड कराला। तो हमन के श्री राम और गौतम बुद्ध के भी जीवन के अलग अलग स्टेज के इस कहानी जो है वो हमन के अवधि लोक चित्रकला के रूप में प्रस्तुत कर सका जाला। ऐसे हमन के दुई मेर के फायदा हुई, एक तो स्थानीय लोक चित्रकला के प्रस्तुति भय ओकर प्रमोशन भय, दूसर के हमन के दोनों महापुरुष के जीवन के अलग अलग व्याख्या एक महत्वपूर्ण जोन की समझा जाए एक आइडियल स्टोरी घटिन होला हमन के जीवन में एक ठो प्रेरणा के स्रोत रहत है, वो स्टोरी के समझे करतीन एक प्रकार के एक ठो चित्र हमन के सामने रही। एकरे साथ अवधि लोक कला की यह स्वरूपन का लुम्बिनी आदि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकन से जोड़ के आगे बढ़ावा जाब कितना उपयोगी माना जाता है। टूरिज्म में टूरिस्ट होते हैं घूमे वाले, यानी जे कि अपन स्थान छोड़ के अलग अलग स्थान पे घूमे जाले। और
ऑलमोस्ट यह रहा कि जब एक टूरिस्ट अपन स्थानीय स्थान छोड़ के जब कहूँ एक डेस्टिनेशन में जाला और ट्रेवल करे तो ओकरे मन में हमेशा ये रहा कि ओके कोनो स्थानीय चीज़ के एक्सप्लोरेशन करे है। वो स्थानीय खाना भी हो सकाला, स्थानीय पहिरन हो सकाला, स्थानीय समझा जा लोकेशन के साथ साथ स्थानीय कला संस्कृति के भी उम्मीद कराला कि वहाँ के कोनो स्थानीय कला संस्कृति के साथ वो इंटरेक्ट कर पाए, समझ पावे या देख पावे कुछ नया चीज़। तो ये हमन के बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, काहे कि हमन के जोने जगह के हुआ जाए, ये जगह के इतिहास बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा इतिहास है, जहाँ के श्री राम से लेके गौतम बुद्ध से लेके हमन के कपिल मुनि तक एक तो बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत ही ब्रॉड समझा जाए इतिहास में पूरा दुनिया के। साथ साथ अवधी लोक कला भी हम कही सकेला कि दुनिया के एक तो बहुत ही प्राचीन लोक कला मध्य एक तो लोक कला आवत है। तो अगर ये चीज़ के हमन के टूरिज्म से रिलेट कई के सही जगह पे अगर प्रस्तुत कई मिले तो ये दोनों तरीके से बेनिफिशियल हो सकाला। इकोनॉमिकल बेनिफिशियल भी हो सका था, स्थानीय लोगन करतीन, स्थानीय कलाकार करतीन, प्लस स्थानीय इतिहास करतीन भी बेनिफिट होए वाला चीज़ हो, कहें कि स्थानीय इतिहास के स्टोरी वो कला के मार्फत आपके समझा जाए बाहर जाए। लुम्बिनी क्षेत्र के पर्यटन मुख्य रूप से धार्मिक पर्यटन का ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। यहाँ के सांस्कृतिक पर्यटनों का जोड़ दिए से एक कलाकार के रूप में आप लोगन का कौने कौने रूप में फ़ायदा हो सकत है। अब एक कलाकार के रूप में जैसे हम एक ठो कलाकार हुई, ऐसे काफ़ी लोग कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार लोग हैं और अलग अलग कला के वो हमें क्षेत्र में काम करत हैं। हमन वजन के बेनिफिट तो ऑब्वियसली हो ही है। अगर पर्यटक आवत है, 1% के एक्सप्लोर करे के मौका मिला था हमन के कला संस्कृति, तो हमन के 2-3 रूप में एक से फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है। इकोनॉमिकल फ़ायदा एक कलाकार के और बूस्ट करत है, ओके काम करे करते सपोर्ट करत है, ताकि वो अपने कलाकारिता के ओके और एक्सप्लोर करे, वहाँ पे काम करे और ओके प्रमोट करे करते एक ठो प्रोत्साहन ऑब्वियसली एक ठो इकोनॉमिकल सपोर्ट देवे करी। साथ साथ जोन भी एक ठो स्थानीय कलाकार जोन भी कला प्रस्तुत करत है, कहूँ न कहूँ स्थानीय समाज, स्थानीय इतिहास से जुड़ा रहता है, स्थानीय इतिहास के आइडेंटिटी से जुड़ा रहता है, ओकर परंपरा से जुड़ा रहता है, उस सामाजिक अलग अलग एक्टिविटीज से भी जुड़ा रहता है। तो एक हिसाब से वो सामाजिक वो स्थान के हिस्ट्री कल्चर आइडेंटिटी के प्रिजर्वेशन के भी काम होता है और वो एक प्रकार के प्रोत्साहन देता है वो स्थानीय कलाकार के जो वो रात दिन खटके वो क्षेत्र में काम करता है और वो चाहते हैं कि ये इतिहास कोनो रूप से बचे। हम जोने इतिहास के ऊपर जोने समाज पे जोने समाज के कल्चर पे काम करी था ना, अपने कला के माध्यम से प्रस्तुत करे कोशिश करीला। अगर ये कला आगे बढ़त है, टूरिज्म के जरिए आगे बढ़ पावत है, तो ये ओकरे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहा है, ताकि वो कंटिन्यू ये क्षेत्र पे काम करे। और साथ में एक बात हम कहे चाहिए कि कलाकार भी एक बहुत खास व्यक्ति होले समाज के, जोन की हमन के कोनो भी समाज या कोनो भी जगह के प्राचीन ट्रेडिशन हो गए, कल्चर हो गए, ओके प्रिजर्व करे के में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करत है। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है। कला सिर्फ कोनो प्रकार के चित्र नहीं होता है, कला सिर्फ कोनो प्रकार के एक मूर्ति नहीं होता है, कला सिर्फ कोनो प्रकार के एक डेकोरेशन के सामान नहीं होता है। कला के समझे कोशिश करा जाए, ओके बुझे कोशिश करा जाए। कोनो भी कलाकार के हाथ द्वारा बनावल, चाहे हस्तकला हो, चाहे लोक कला हो, या चाहे जौन भी प्रकार के कला हो, चाहे पेंटिंग हो, आर्ट हो, स्टैचू हो, जौन हो, वो कहीं ना कहीं इतिहास जुड़ा रहता है ओकरे साथ में, एक तो बहुत लंबा कहानी जुड़ा रहता है, जेके वो कोशिश करत है कि ये हिस्ट्री वो कल्चर कहूँ ना कहूँ प्रिजर्व हो पावे ई कला के माध्यम से। तो हम इतना कहे चाहिए, रिक्वेस्ट करे चाहिए कि कलाकारन के सपोर्ट करा जाए
और खास करके स्थानीय कलाकार और लोक कलाकारन के और ज़्यादा सपोर्ट करा जाए, काहे कि लोक कलाकार वो ब्रिज हुए इतिहास, हिस्ट्री और प्रेजेंट के समझा जाए कनेक्टिविटी के काम करत हैं लोक कलाकार लोग। तो लोक कलाकारन के सपोर्ट करा जाए, साथ में हर कलाकारन के सपोर्ट करा जाए, हमारा कहना इतना है। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।